नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों आज जो विषय के ऊपर हम लोग आज बातें करेंगे, ये विषय एक्चुअली बहुत बार जो है बहुत लोगों ने ही अपने अपने तरीके से पूछा है और मैंने उन्हें मेल में इसका जवाब भी दिया है। पर इस बार ये विषय मुझे काफ़ी सही लगा दुर्गा पूजा के पहले ही जो है इस विषय के ऊपर बनाना, क्योंकि बहुत सारे समय से कई लोग मुझे ऐसा बोल रहे थे कि दादा, अगर हम गोघृत जो है उसका अगर हम इस्तेमाल ना करें तो जो है गोदुग्ध जो है वो बछड़े को मिल जाता है। ये एक जो है विषय है, उनका एक पॉइंट है, मुझे ये एक जो है सही पॉइंट लगा। तो वनस्पति घी अगर जो है सभी इस्तेमाल करें तो वो भी सही है। तो मूल विषय यहाँ पर ये है, यानी सवाल ये है कि क्या जो है जो गोघृत है, यानी कि जो गोदुग्ध से मिलने वाला जो घृत है, उस जगह पर क्या वनस्पति घी जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं या नहीं। क्योंकि कई लोग जो है गोघृत इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। उनका कहना है कि पहली बात, घी में बहुत कुछ मिलाया भी जाता है, क्योंकि गोघृत का मांग ज़्यादा रहता है, तो इसलिए जो है उसमें मिलाया भी जाता है कई समय कुछ। और अगर जो है हम गोदुग्ध से उत्पन्न घी जो है इस्तेमाल ना करते हैं, चाहे खाने में हो या पूजा आदि किसी में भी हो, तो उससे जो है बछड़ों को जो है वो दुग्ध मिलता है, पोषण मिलता है। तो ये एक पॉइंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा वैसे। तो वनस्पति घी इस्तेमाल पूजा में करना चाहिए या नहीं, तो पहली बात जो है हमारे शास्त्रों में बहुत स्पष्टता कहा गया है। देखिए, धूप के विषय में भी जैसे कि बहुत स्पष्टता से कहा ही गया है कि वनस्पति रसो दिव्य। तो वनस्पति रस से दिव्य जो है, यानी कि वनस्पति भेषज हमारे जो है वनस्पति के द्वारा जो घृत जो उत्पन्न होते हैं, यानी कि वनस्पति के माध्यम से जो घृत हमें मिलता है। घी जो है असल में हम लोगों को केवल लगता है घी जो है वो केवल मात्र जो है गोघृत से मिलता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। घी हमें दोनों प्रकार ही मिलता है। एक कहा क्या है, वृक्ष जात, एक पशु जात कहा गया है। यानी कि गाय या फिर जो है महिष आदि के भी दुग्ध से जो है जो घृत मिलता है। महिष दुग्ध से मिलने वाले घी जो है भैंसा घी आदि बहुत मैंने देखा था। जो मतलब पंजाबी होते थे दिल्ली साइड जो है, मैं देखता था वो उस घी को काफ़ी पसंद करते थे, मतलब वो घृत से भी ज़्यादा उस घी को पसंद करते थे। हालांकि मुझे वो घी कभी भी पसंद नहीं है, क्योंकि एक अजीब सा जो है मुझे लगता है थोड़ा। वो वाले घी वैसे पूजा में इस्तेमाल नहीं होता है, गोदुग्ध वाला घी ही पूजा में इस्तेमाल होता है। तो वृक्षयात और पशुयात जो है, वृक्षयात और पशुजात, ये दो प्रकार के जो है ना घृत का, हमारे अगर आप प्राचीन शास्त्र आदि में देखते हैं और हमारे यज्ञ विधान में भी देखा जाता है, हमारे जो सिंधु सभ्यता कालीन सभ्यता में उस समय भी घी से ज़्यादा जो है वनस्पति तेल और घी का उल्लेख मिलता है। यानी कि वनस्पति से मिलने वाले जो है घृत का ये विषय, क्योंकि कई समय जो है कहा जाता है कि जो सिंधु सभ्यता है उसमें द्रविड़ जो विषय था, यानी कि जो आदि द्रविड़ पद्धति जो है उसमें बहुत था। तो द्रविड़ प्रदेश यानी दक्षिण प्रदेश में भी ये वनस्पति घी मिलता है। मैं जब दक्षिण भारत में रहता था तो वहाँ पर जो है नारियल के दूध से बना हुआ एक घी मुझे मिला, जो कि नारियल की घी कहा जाता था। हैदराबाद में जब मैं रहता था तो नारियल के दूध से मिलने वाले घृत, और वो घृत जो है कई सारी चीज़ों में वो लोग इस्तेमाल करते थे। मतलब पूजा के लिए हो, और मतलब क्रीम के तरह भी उसका इस्तेमाल होता था। ये मैंने एक्चुअली पहली बार जाना था। पर वनस्पति था वो गाय के दुग्ध से नहीं था, नारियल की दुग्ध से बना हुआ घृत था। तो ये भी वनस्पति ही हो रहा है, अर्थात हमारे पेड़ पौधे लता गुल्म आदि से उत्पन्न, वनस्पति से उत्पन्न जो है ये घी है।
तो इस घी से भी जो है पूजा करने का विधान तो है दोस्तों, इस घी से भी पूजा करने का विधान है। यानी कि वनस्पति घी जो है वो अगर आप जो है आरती के दीपक आदि जलाने में आप अगर जो है प्रयोग करते हैं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि घृत के दो विषय कहा गया है, एक वृक्ष जात एक जो है पशु जात। तो वृक्ष जात जो है वो वनस्पति घी ही है, वो जो है वो वनस्पति घी ही है। और अगर आप जो है हमारे यज्ञ विधान में देखते हैं, यजुर्वेद में भी इसका जैसे कि सोम घृत कहा गया है। सोम वैसे एक गुल्म मतलब सोम जो है वो एक अलग औषधि होता है, पर सोम घृत इसका कई जगह पर जो है इसका वर्णन जो है वनस्पति घृत के रूप में जो है कई लोगों ने किया है, विशेषज्ञों ने है जो है किया है। अब वो वनस्पति घी ही है या नहीं मुझे नहीं पता, पर वृक्षजात घृत का जो है वो उल्लेख जो है हमारे प्राचीन शास्त्रों में और हमारे ग्रंथों में भी जो है मिलता है। यानी कि घी जो है वृक्षजात और पशुजात दोनों प्रकार के हैं, तो आप दोनों ही घी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पशुजात यानी कि गोदुग्धजात जो है वो घृत है, और वनस्पति के घी जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि नारियल के दूध से बनने वाले एक घी जो कि मैंने दक्षिण भारत में देखा था वो, और दूसरे कई प्रकार के भी मिलते होंगे शायद। तो वो वाले घृत जो है अगर आप पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं, पूजा के लिए प्रयोग करते हैं आरती आदि के लिए, तो वो गलत नहीं है। पर घी वनस्पति घी जो है वो डालडा नहीं है, मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ। वनस्पति घी जो है वो डालडा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते कि वनस्पति घी का मतलब डालडा होता है, बिल्कुल नहीं। डालडा जो है एक अलग विषय होता है, डालडा जो है वो एक अलग फॉर्म होता है, डालडा वनस्पति घी बिल्कुल नहीं है। लोगों का ये जो है ना एक सोच है, एक वहम है, मैं कहूँगा डालडा एक अलग चीज़ है। डालडा के साथ जो है वनस्पति घी का कोई संबंध नहीं है। डालडा एक अलग चीज़ है, वनस्पति घी एक अलग चीज़ है। तो वनस्पति घी अगर आपको शुद्ध वाले मिलते हैं, उत्तराखंड आदि में मैंने सुना है कि वनस्पति घी का काफ़ी चलन है। वैसे मैं कभी उत्तराखंड उस तरह से गया नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता उसके बारे में। तो वनस्पति घी जो है इसका अगर आप सही वाले वनस्पति घी का अगर आप जो है प्रयोग करते हैं आरती आदि में और पूजा आदि में, तो उससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या बिल्कुल नहीं है, पर वो शुद्ध होना चाहिए। आजकल जो है घी हो या वनस्पति हो या फिर जो है गो घृत में भी जैसे कि कई समय चर्बी आदि इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग हो रहा है, तो सच में जो है अच्छे वाले घृत का ही हमें जो है चयन करना चाहिए। और वनस्पति के घी जो है वो आपको बहुत सही तरीके से पहले जो है वो देख लेना चाहिए कि वो एकदम सही वाले घी ही है या नहीं। अगर वो वनस्पति घी जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत सही है। एक जन मुझे कुछ दिन पहले बोल रहे थे इंदौर में जो है ये वनस्पति घी का ही जो है एक शायद जो है वहाँ पर उद्योग है, और वहाँ पर कई सारे मंदिर आदि में भी जो है वनस्पति घी का प्रयोग होता है। दक्षिण भारत में रहते हुए मैं देखता था मंदिर आदि में वो सफ़ेद वाले जो है घृत जो है वो डाल देते थे, मतलब वो नारियल के दूध से बने हुए घी था। मुझे बहुत बाद में पता चला जब मैंने एक्चुअली दुकानों में वो देखा। पर मंदिर आदि में आप देखेंगे वहाँ पर जो है वैसे सफ़ेद रंग के जो है, क्योंकि नारियल से बना हुआ, नारियल के दूध से बना हुआ घी है तो सफ़ेद ही होता है। तो वो घृत से जो है दक्षिण भारत के मंदिरों में दीपक आदि जलाए जाते हैं। वैसे तो तिल का तेल वहाँ पर ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, पर वो वाले घी भी इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों। तो वो वनस्पति घी जो है दक्षिण भारत में एक चीज़ जो कि मैंने देखा वहाँ पर दीपक आदि में जो है वैसे तो तिल का तेल का चलन है और ऐसे नारियल आदि का घी घृत आदि का चलन है, और कई लोग नारियल के तेल का भी प्रयोग करते हैं। तो नारियल की घृत जो है, ये नारियल के तेल का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है ये जो वनस्पति घी जो है वहीं से आया है, क्योंकि वृक्षजात घृत का तो उल्लेख मिलता है पर नारियल के तेल का उतना ज़्यादा उल्लेख तो शास्त्रों में नहीं मिलता है। तो वृक्षजात यानी कि नारियल की घी आदि ही जो है शायद जो है ये वृक्षजात घी का विषय है। तो पूजा में
नारियल मतलब वनस्पति जो घी है उसका आप ज़रूर प्रयोग कर सकते, कोई समस्या नहीं है। पर वो शुद्ध है या नहीं ये आपको पहले देखना पड़ेगा दोस्तों। वृक्षजात घी प्रयोग किया जा सकता है पर शुद्ध है या नहीं इस बात को बहुत सही तरीके से ना जो है पहले आपको परख लेना चाहिए। मैं बहुत छोटा था, मतलब स्कूल में पढ़ता था और शायद उस समय 3 या 4 ऐसे था, मतलब बहुत छोटा ही था। तो हमारे यहाँ पर जन्माष्टमी हो या फिर जो है लक्ष्मी पूजा के जो तले भुने वाले जो चीज़ें बनाए जाते थे, पहले तो बहुत किए जाते थे। हमारे दादी नानी के समय में जो है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत एक घर ही था हमारे, अभी भी है वो, वहाँ पर ही जो है नाड़ू से मिठाई से लेकर ये सारी चीज़ें बनते थे। तो वहाँ पर घी का तो उतना संभव नहीं था, ये वनस्पति घी जो है उसका प्रयोग होता था वो सारी चीज़ें तलने के लिए। पूड़ी आदि, लूची आदि जो बनाए जाते हैं, मैदे की पूड़ी जो है वो सारे बनाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता था। और उसका ना एक अलग सा सुगंध होता था, वो डालडा नहीं था, वो जो है वो डालडा नहीं होता था। बाद में तो सफ़ेद तेल आदि, मतलब ये जो सनफ्लावर ऑयल आदि आने लगे और उसके बाद उसका प्रयोग कम ही होता गया। पर मेरी दादी के समय में भी समय तक मैंने देखा था कि उसका प्रयोग होता था, कम ज़्यादा जो है उसका प्रयोग होता था। तो वनस्पति घी आप पूजा में प्रयोग करें, समस्या उसमें नहीं है। वृक्षजात और पशुजात दोनों ही घी जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, पर सही है या नहीं ये आपको परख लेना होगा। इसका दायित्व जो है मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि दादा आपने कह दिया, पर ये वाले घी तो सही नहीं है या नहीं, तो ये आपको परख लेना होगा कि वृक्षजात जो घृत आप ले रहे हैं, वनस्पति घी जो आप ले रहे हैं, वो असल में जो है वनस्पति घी है या नहीं, वो आपको समझ लेना होगा। अगर वो वनस्पति सही वृक्षजात घी है, मतलब वृक्ष या वनस्पति घी अगर वो है, तो उसका प्रयोग करने में कोई समस्या नहीं है, उसका प्रयोग किया जा सकता है पूजा आरती के दीप प्रज्वलन में जो है दोस्तों। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है। और अगर इस बारे में फिर भी कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।